अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात दहूम दिन 7वां। आज हम देखेंगे हकीकी आदात में नातिक आदात की खुसूसियत। आइए ज़रा याद करें। ज़ैल की कसरों के लिए अमल करके खाली जगह को मुकम्मल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 13/8 - 7/8। यहाँ पर दोनों कसरों का नसब नुमा सेम है, इसलिए डायरेक्टली हमें 13 - 7 लिखना शुमार कुनिंदा में और बटे में 8 वैसी रहेगा। इसी तरह दूसरा जो सवाल है इसके अंदर भी नसब नुमा सेम है, इसलिए शुमार कुनिंदा पर अमल होगा और नसब नुमा वैसी लिखा जाएगा। तीसरे सवाल के अंदर 6/7 ज़रब 14/3 लिखा है, तो यहाँ पर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा पे कभी हम गौर करें तो 7 से 14 कट होगा, इसी तरह 3 से 6 कट होगा। तकसीम करने के बाद में जो आदात बचे उनका ज़रब करके हमें जवाब मुकम्मल करना है। चौथा जो सवाल है उसके अंदर 20/9 तकसीम 10/3 लिखा है बराबर 20/9 और तकसीम की जगह ज़रब की अलामत है, तो दूसरी जो कसर है 10/3 वो कसर यहाँ पर 3/10 हो जाएंगी। फिर उसके बाद में हमें तकसीम करना है, यानी जो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को देखते हुए जो आदात कट हो रहे हैं उनको कट कर उसके बाद में ज़रब करके जवाब लिखना है। उसके बाद में कुछ अहम नुकात दिए हुए हैं नातिक आदात की खुसूसियत को समझाने के लिए। जैसे जमा की खुसूसियत के अंदर a+b कभी है तो उसको हम b+a लिख सकते हैं। उसके अंदर आदात के अंदर कोई फ़र्क नहीं वाक़ होता। जैसे 5/7 + 3/7 दोनों की कभी हम जमा करें, दोनों का नसब नुमा सेम है, 5 + 3 कितना होगा ये 8/7। इसी तरह कभी 3/7 पहले लिखे और 5/7 बाद में लिखे तो उनकी जमा भी वो 8/7 ही आएंगी, इसलिए a+b और b+a दोनों बराबर रहते हैं। इसी तरह ज़रबों की जो खुसूसियत है उसके अंदर भी a ज़रब b लिखो चाहे b ज़रब a लिखो, दोनों की कीमतें सेम रहती, वो यहाँ पे समझाया हुआ है। 5/7 ज़रब 3/7 बराबर, ये बीच में ज़रब है इसलिए डायरेक्टली ज़रब होगा। 5 ज़रब 3 5 × 15, 7 ज़रब 7 7 × 49। इसी तरह कसरों को आगे पीछे लिखने के बाद में भी ज़रब वही आता है, इसलिए a ज़रब b बराबर b ज़रब a। इसी तरह जमे खुसूसियत के अंदर a+b+c का भी है, तो बराबर a+b+c, यानी पहले दो आदात का कॉस में जमा लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में c मिलाया हुआ है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम a+b+c, उनकी कीमतें सेम आएंगी। यहाँ पर मिसाल हल करके बताया हुआ है 14 + 9 ± 8, तो 14 + 9 पहले कभी करते हैं हम तो 23 आएगा, ±-8 कभी करते हैं तो 15 जवाब आता है। इसी तरह 14 वैसे रखते हैं, बाद के दो आदात को कभी ज़रब जमा करते हैं, बाद के दो आदात की कभी जमा करते हैं हम कॉस के अंदर, तो 9 ± 8 यानी कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, इसलिए 14 + 1 15 जवाब आएगा। इसी तरह ज़रब के अंदर भी सेम वैसी अमल होता, a ज़रब कॉस a ज़रब b ज़रब c अमल करते वक्त कभी a वैसी रखें और b और c का पहले ज़रब कर लें, तो उसका जो जवाब है a और b का ज़रब करने के बाद में c को ज़रब जो करेंगे तो वही जवाब आता है। उसी को हल करके बताया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह a+0 ये 0 + a ही आएगा उसका जवाब। इसी तरह a ज़रब 1 हो चाहे 1 ज़रब a हो, 1 से ज़रब करने के बाद में जवाब में a ही आएगा। किसी भी अदद को किसी भी आदत को 1 से कभी हम ज़रब करते हैं तो वही अदद हासिल होता है। इसी तरह a+-a यानी मस्बत आदात और मनफी आदात की कभी हम जमा करते हैं तो 0 आएगा। इसी तरह 1/a ज़रब a यानी ज़रब और तकसीम के अंदर का भी सेम अदद है तो उसका जवाब 1 आता, क्योंकि वो अदद कट हो जाता है। जैसे नीचे 1/9 ज़रब 9 करके बताया हुआ है, तो जवाब कितना आ रहा है उसका 1 आ रहा, 9 और 9 कट। मश्क के सवाल दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1, ज़ैल के सवालों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला उसके अंदर 8/7 - 3/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोनों कसरों का नसब नुमा सेम है, इसलिए सिर्फ
शुमार कुनिंदा की आदात पर हमें गौर करके अमल करना है और बटे में नसबनुमा जो है वही आएगा। इसी तरह दूसरा जो सवाल है इसके अंदर 10/9 ज़र्ब 5/7, यहाँ पर बीच में ज़र्ब है इसलिए शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के जो आदाद हैं उन पर हम गौर करेंगे। कोई अदद कभी तकसीम हो रहा वहाँ पे किसी पहाड़ी में आ रहा तो वो अदद हम पहले कट करेंगे, उसके बाद में ज़र्ब करके लिखेंगे। और अगर कट नहीं हो रहा तो डायरेक्टली हम ज़र्ब करेंगे शुमार कुनिंदा की आदात की और नसबनुमा की आदात की, और जो जवाब आ रहा वो जवाब ऑप्शन में से सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 2 हल करते वक्त दिया हुआ यहाँ पर ज़ैल के अमली काम को मुकम्मल कीजिए। पहला इसके अंदर 10/7 प्लस कॉस में 15/7 प्लस 50/14 की कीमत मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अमली काम दिया हुआ यहाँ पर 10/7 प्लस कॉस में लिखा हुआ है 15/7 प्लस 50/14। अब नीचे का भी हम देखेंगे, उसी के नीचे गौर करेंगे तो ऊपर जो कॉस में 15/7 था, नीचे वहाँ पे बटे में 14 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नसबनुमा दोनों का सेम किया हुआ है। कॉस के जो आदाद है नसबनुमा के अंदर, एक में 14 लिखे एक में 7 लिखा हुआ है इधर, तो 7 को 14 करने के लिए नीचे 2 से ज़र्ब किए, तो इसी तरह ऊपर भी हमको 2 से ज़र्ब करना होगा, यानी 15 को 2 से ज़र्ब करने के बाद में जो जवाब आ रहा वो ये पहले चौकोन के अंदर लिखा जाएगा। अब जो कॉस हासिल हो रहा हमको उसके अंदर दोनों के नसबनुमा जो है तो वो सेम है, इसलिए हमको जो तो शुमार कुनिंदा के आदात को गौर कर उसके ऊपर अमल करके जवाब लिखना रहेगा नीचे के चौकोन के अंदर। उसके बाद में नीचे जो है तो बटे में 7 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, नीचे 7 और ऊपर 14 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से 2 से तकसीम किया हुआ है, इसलिए ऊपर जो है तो 2 से तकसीम करके जो जवाब आ रहा वो नीचे के चौकोन में लिखना रहेगा। उसके बाद में 10/7 प्लस चौकोन बटे 7 दिख रहा, दोनों का नसबनुमा सेम है, इसलिए जो ऊपर शुमार कुनिंदा के जो आदाद है उनके ऊपर अमल करके हमको शुमार कुनिंदा के अंदर अदद लिखना रहेगा और बटे में जो नसबनुमा है वो वही अदद आएगा। इसके बाद में दूसरा जो सवाल है वो है 9/7 ज़र्ब कॉस में दिया हुआ है -14/15 ज़र्ब 2/3 की कीमत मालूम करने के लिए ज़ैल के अमली काम को मुकम्मल कीजिए। अमली काम दिया हुआ है यहाँ पर 9/7 ज़र्ब -14/15 ज़र्ब 2/3 लिखा हुआ है, बराबर नीचे दिया हुआ है 9/7 ज़र्ब। अब यहाँ पर देखो नीचे 15 ज़र्ब 3 15 × 45 लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर भी जो है तो हमको जैसे यहाँ पर नसबनुमा की ज़र्ब करके 45 लिखा हुआ है, ऐसे शुमार कुनिंदा की ज़र्ब करके यहाँ पे पहले चौकोन में जवाब लिखना रहेगा। उसके बाद में 9/7 ज़र्ब यहाँ पे जो भी कसर आ रही उसको देखकर अगर कोई अदद यहाँ पे कट हो रहा, जैसे 9 से 45 कट होता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसे 7 से यहाँ पे जो चौकोन में जवाब आता है वो कभी कट हो रहा, तो उसको पहले हम कट कर लेंगे यानी तकसीम कर लेंगे, तो उसके बाद में ज़र्ब करने के बाद में जो जवाब आएगा वो नीचे के चौकोन में लिखा जाएगा। इस तरह जो है तो यहाँ पर 7वें दिन का जो कोर्स है वो कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।